प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, आज है 20 फरवरी 2023 और आज के दिन ही आप सभी का गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है, सभी को पता है। ठीक है प्यारे साथियों, मुझे पूरा भरोसा है आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुकी है और आप पेपर देने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी भी हो चुके हो। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में जाने के बाद आप सभी को बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड कॉपी कैसे भरना है, साथ में ओएमआर पे हल करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। मेरे साथियों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो को हल करेंगे कैसे, हमारे पास एक यहाँ पे हम लेते हैं क्लास 10th के बच्चों का 2022-23 का अब की बार का मॉडल पेपर। ठीक है, और इसी मॉडल पेपर के सहारे हम आपको सिखाएंगे कि बोर्ड के पेपर में आप सभी को गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी लिखते समय आप सभी को कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओएमआर आंसर शीट के बारे में। तो हालांकि ये तो पुराना ओएमआर शीट है और इसी प्रकार का ओएमआर आंसर शीट आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो डाटा भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ओएमआर को हल करने के लिए आप सभी के पास ब्लू या ब्लैक पेन, लेकिन अधिकांश में बोलूँ तो आप सभी को प्रेफर करूँ तो आप सभी को ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बात और, अगर आपको यहाँ पे गोला कर रहे हो तो आप गोला को इस तरीके से करो कि गोला के बाहर रंग ना किया जाए और गोला आपका अधूरा ना रह सके। ठीक है, एक बात और कि आपको एक क्वेश्चन का 2 गोले नहीं भरना है, इस बात का ध्यान में रखना है। और इस ओएमआर को हल करते समय किसी भी प्रकार का व्हाइटनर इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बोर्ड की कॉपियाँ कैसे भरेंगे। सबसे पहले इसी प्रकार की बोर्ड की कॉपी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना अनुक्रमांक भरोगे, रोल नंबर भरोगे, अंक में भरोगे। ठीक है, इसी तरीके से 3 3 1 0 5 5 0 इसी तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड से मैच करवा करके भर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्द में। अब शब्द में कैसे भरोगे, तो 3 3 1 0 5 5 0 इस तरीके से भरना है। विषय का नाम रहेगा गृह विज्ञान, प्रश्न पत्र रहेगा केवल, और अपने पेपर के कोड में से मैच करा करके संकेतांक को यहाँ पे भरिएगा सावधानी से। परीक्षा का दिन सोमवार रहेगा, तिथि रहेगा 20 फरवरी 2023, प्रथम पाली का पेपर रहेगा और केंद्र का नाम अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके भरना है। बस खाली इतना ही आप सभी को करना है, इससे अधिक नहीं करना है। अब आइए अपने मुद्दे पे बात करते हैं कि गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी को हल करते समय आप सभी को बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले प्यारे साथियों, आप सभी को करना क्या है, एक बढ़िया से स्केल लेना है और स्केल के माध्यम से ये वाला हाशिया खींच लेना है। ठीक है, ये वाला हाशिया खींच लेना है। इसके बाद एक पेपर लेते हैं और पेपर के माध्यम से बहुविकल्पी तो कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लिखोगे कैसे, तो लिखने का तरीका यहाँ पे देखो, ये जो पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे खंड ब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दोगे खंड ब, इसी तरीके से लिखना है। और कौन सा क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी है, यहाँ पे लिख दो अति लघुत्तरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 21 को कि पारिवारिक बजट किससे कहते हैं, कैसे करोगे। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 और इसमें लिखेंगे कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, जिसके माध्यम से किसी भी परिवार के सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके, पारिवारिक बजट कहलाता है। तो इस माध्यम से आप सभी लोग छोटे छोटे लिखना है, ऐसा नहीं कि आप बड़ा बड़ा आंसर लिखोगे तो आपको नंबर ज़्यादा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप सटीक लिखोगे नंबर ज़्यादा पाओगे, बकवास लिखोगे नंबर काट दिए जाते हैं, एग्जामिनर गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आगे हम क्वेश्चन को करेंगे और जैसे ही हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे अपने पृष्ठ को भी चेंज कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया ओजोन परत का क्या महत्व होता है, इसी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। अब इसमें लिख देंगे कि ओजोन परत पृथ्वी की सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है
ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इस तरीके से आपको लिखना है और इसी तरीके से आपको हेडिंग लगाना है बढ़िया तरीके से। हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लगाना है और आप लिखेंगे ब्लू पेन से। इसी तरीके से जहां जैसा आवश्यकता पड़ेगा वैसा आप सभी को करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप लिख देते हो बोर्ड के पेपर में अच्छे से समझ के। एक बात और समझो, अब यहाँ पे देखो लघु उत्तरी वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्या करोगे, तो लघु उत्तरी वाला सेक्शन आ गया। सबसे पहले यहाँ पे पेज छोड़ दोगे और यहाँ पे लिखोगे लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना एडिंग डालने के बाद यहाँ पे लिख दोगे प्रश्न जो यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, एक बात और आप सभी को, यूपी बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है कि जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वही करो। ऐसा नहीं है कि जो मतलब सीरियल से करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसा मन करे आपको वैसा करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन को सबसे पहले करो। ठीक है, ये बताया गया, कई बार मैं भी बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उसको पहले कर लो, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में करना है। ठीक है, समय की बचत करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करना है। जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो टॉपिक के विषय में आपको बकवास बात नहीं लिखना है, उसी टॉपिक से संबंधित आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक गृह विज्ञान का पेपर देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी हल करवा रखा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर इस स्टेप के साथ आप लोग पूरा बढ़िया से लिखते हो, कॉपी पूरा हैंड राइटिंग के साथ लिखोगे तो आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं दावे के साथ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप सभी को इतने सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।